हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट की सेकंड वीडियो बनाऊंगी मैं आज। और उस वीडियो के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स, अब इंडिकेटर्स का फायदा क्या है और ये होते क्या है बेटा। इंडिकेटर्स हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं और केमिस्ट्री लैब में तो बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में बेटा बहुत सारी बॉटल्स में केमिकल्स होते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं। उन पे नाम लिखा हुआ है तो चलो हम नाम से समझ सकते हैं क्या चीज़ है। अगर बाई चांस नाम ना हो तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये एसिडिक बॉटल है या ये इसके अंदर कोई बेस है। कैसे चेक करेंगे? तो उसको खा के तो नहीं हम बता सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम एसिड और बेस को, ना बेस को खा सकते हैं ना एसिड को खा सकते हैं, जो पर्टिकुलरली लैब में होते हैं। तो उनको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं। इसमें दो तीन एग्जाम्पल इंडिकेटर्स की तुम्हारे सिलेबस में है। एक है रेड लिटमस, दूसरी एग्जाम्पल है ब्लू लिटमस, थर्ड एग्जाम्पल फिनोल एथिलीन, एंड फोर्थ मिथाइल ऑरेंज, एंड फिफ्थ टर्मरिक, एंड सिक्स्थ जो हम करेंगे, ये सारी एग्जांपल्स हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स की। बाद में हम करेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये अलग से करना है टॉपिक, ठीक है ना। तो पहले इन रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनॉल फिथलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये एसिड और बेस में बेटा डिफरेंट कलर शो करते हैं। अब मान लो कि मेरे पास कोई एक बॉटल है, उसमें से मैं थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वो उसका केमिकल डाल दूं उसके अंदर। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो भी केमिकल है इस बॉटल में वो एसिड है या बेस है। उसके लिए हम लिटमस उठा लेंगे। अब लिटमस का सोल्यूशन भी आता है, दो अलग अलग बॉटल्स भी होती हैं, और एक पेपर की फॉर्म में भी आते हैं। ये लिटमस पेपर बोलते हैं, रेड लिटमस पेपर, पतली सी ऐसे स्ट्रिप बनी होती है। तो वो स्ट्रिप इसके अंदर हम ऐसे डिप करें, एकदम से अगर रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू, ब्लू कलर का हो जाए एकदम डालते सारे, तब वो सोल्यूशन बेस है। बेस बोल दो, अल्कली बोल दो, और बेसिक बोल दो। whenever red litmus changes to blue, it means the solution is basic in nature. बी से देखो याद कैसे करना है, बच्चों को ज्यादातर याद ही नहीं रहता कि रेड ब्लू में चेंज हुआ तो सोल्यूशन का क्या नाम बताना है। बी से बेस, बी से ही ब्लू कलर। तो जो अपने नाम वाला ही कलर प्रोड्यूस करे, अगर कोई रेड लिटमस है ब्लू चेंज हो गया तो सोल्यूशन बेसिक होगा। और रेड लिटमस यहीं पे डाला था, यहाँ पे रेड लिटमस में कोई चेंज ही नहीं आया डालने से। तब वो चीज क्या होगी कि रेड तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो पक्की बात है वो ये ब्लू कलर तो उसने बनाया ही नहीं, इसको तो ब्लू कलर बनाना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे वो सोल्यूशन कोई और ही है बेटा। तो ये सोल्यूशन होगा एसिड। अगर रेड वाले लिटमस का कोई कलर चेंज ना हो तो पक्का वो सोल्यूशन एसिडिक है। रेड वाला अगर ब्लू चेंज हो गया तो बेसिक है। ठीक है, तो ये हमारा पहली एक एक्टिविटी भी बोल सकते हो, आगे करवाऊंगी मैं तुम लोग को। दूसरी एग्जांपल ब्लू लिटमस के लिए। अब ब्लू लिटमस रेड में चेंज होना चाहिए था, रेड कलर में चेंज होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम दो टेस्ट ट्यूब्स अलग अलग लेके देख लेते हैं। इकट्ठे भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर हमने दोनों में ही डिप कर दिया ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस, यहाँ पे भी ब्लू लिटमस डाल दिया। पर हमें ये नहीं पता कि किस में एसिड है किस में बेस है।
अब यहाँ पे ब्लू वाला एकदम से रेड में चेंज हो गया इस केस में, तो पक्का इसके अंदर क्या चीज़ है बेटा, एसिड है। और ब्लू वाला यहाँ पे जब हमने पेपर को इसके अंदर यहाँ डिप किया और वो ब्लू ही रहा, कुछ नहीं चेंज हुआ, तो भी मतलब वो क्या चीज़ है, वो बेसिक है चीज़, क्योंकि बेस में ब्लू ने कोई कलर अपना चेंज नहीं करना है। ब्लू वाला लिटमस बेसिक मीडियम में ब्लू ही रहेगा और रेड वाला एसिडिक मीडियम में रेड ही रहेगा। इतना कंफ्यूजन सा क्रिएट नहीं करना दिमाग के अंदर, बस तुम ये याद रखो कि रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज हुआ तो सोल्यूशन हमारा क्या होगा, बोलो सोल्यूशन क्या होगा बेटा, बेसिक होगा क्या एसिडिक होगा। चलो क्लियर करते हैं। व्हेन रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू देन द सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। बी से याद किया एकदम से, अगर कोई मुझे भी कंफ्यूजन होता है तो मैं भी फटाफट याद कर लेती हूँ, ओहो ब्लू से हो रहा है ना, ब्लू मतलब ब्लू कलर हो रहा है तो बेसिक होगा। तो ये तुम्हारा हुआ। नेक्स्ट दूसरा केस करते हैं फिनोल्फिथिलीन के लिए। अब इनको एक एक करके सबको डिटेल में कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सेकेंड एग्जाम्पल है फिनोल फैथलीन। ये खुद कलरलेस होता है, इसका अपना कोई कलर नहीं होता। जब हम इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दें, एसिड में डाल दो, तब ये बेटा कलरलेस ही रहेगा। तो फिनोल्फिथिलीन एसिड में अपना कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, ये खुद कलरलेस है और कलरलेस ही अगर रहे तो वो सोल्यूशन हमारा एसिडिक है। उसके ऑपोजिट अगर मैं इसको बेस में डाल दूं देन इट विल चेंज इनटू पिंक कलर। पिंक लिखा होता है या कभी कभी रेड भी लिखा होता है। तो जब भी फिनोल्फिथिलीन जो कि खुद कलरलेस है वो पिंक में चेंज हो जाए तो इसका मतलब वो सोल्यूशन बेसिक है, और अगर कलरलेस ही रहे तो वो सोल्यूशन एसिडिक है। नेक्स्ट अपना इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये ऑरेंज कलर का है खुद। अगर मैंने इसको एसिड में डाल दिया तो एकदम रेड हो जाएगा, और इसको अगर हमने डाला बेस के अंदर तो ये येलो में चेंज हो जाएगा। बेस के अंदर येलो और एसिड के अंदर ये रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। तो ये मिथाइल ऑरेंज हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है अपना टर्मरिक। हल्दी जो घर में हम खाते हैं, इट इज येलो इन कलर। एसिड में अगर हमने इसको डाल दिया एसिडिक मीडियम में तो ये येलो ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा है वैसा ही रहेगा। पर हमने इसको अगर बेस में डाल दिया तो ये बना देगा रेडिश ब्राउन कलर। तो अब इसमें एक देखो तुम्हारे सीबीएसई की बुक में लिखा हुआ है कि कभी कभी हमारे कपड़ों के ऊपर भी हम खाना खाते हैं तो सब्जी थोड़ी बहुत गिर सकती है। वो जैसी सब्जी गिरी तो तुम्हें पता है सब्जी में मम्मी ने हल्दी डाली होगी, तो वाइट यूनिफॉर्म पे अगर गिर जाए तो एकदम येलो डॉट पड़ जाएगा वहां पे जहाँ सब्जी गिरेगी। अब उसके बाद मम्मी उस कपड़े को धोने लगे, धोने के लिए उन्होंने जैसे ही पानी डाल के उस पर साबुन लगाई, अब साबुन तो बेस है बेटा, जैसे ही बेसिक सोल्यूशन उन्होंने अप्लाई किया एकदम मम्मी देखेंगे कि वो तो रेडिश ब्राउन हो गया वो कलर सारा वहां से जहां जहां सब्जी गिरी थी। पर ये डरने वाली बात नहीं है, फिर उसको सनलाइट में जब हम कपड़े को रखेंगे धो के अच्छे से तो वो सारा रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो जाता है, तो कपड़ा साफ हो जाता है। पर उसके ऑपोजिट अगर वहां पे मम्मी सोचे कि ये तो हल्दी का दाग पड़ गया और मैं नींबू उस पर रगड़ के फिर देखूँ तो हल्दी का दाग नहीं उतरने वाला। अगर हल्दी का हमने वहां से स्टेन हटाना है तो हमें साबुन ही लगानी पड़ेगी क्योंकि वो बेसिक है। तो बेसिक मीडियम में टर्मरिक पाउडर जो होते हैं दे चेंज इनटू रेडिश ब्राउन कलर। तो ये सारी एग्जांपल्स तुम्हारी हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स की। लिटमस, लिटमस भी आगे दो तरह का होता है बेटा, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस। तो रेड वाला यहाँ पे अभी अपन इसको भी शॉर्ट समरी में ही बना लेते हैं।
थोड़ा सूख जाए। रेड लिटमस। अब नाम ही क्लियर बता रहा है हमें कि ये रेड कलर का है। इसको अगर मैंने एसिड में डाल दिया तो ये रेड ही रहेगा, इसका कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। पर मैंने अगर इसको बेस में डाल दिया देन इट विल चेंज इनटू ब्लू कलर। तो रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज हो तो वो बेसिक है। देखो बी और बी दोनों आ गए ना इधर, पर रेड एसिड में रेड ही रहेगा। इसी तरह जो ब्लू लिटमस है उसको एसिड में डाला तो ये एकदम से रेड हो जाएगा। और इधर आ जाओ, बेस में डाला तो इसने कोई कलर नहीं चेंज दिखाना, तो यहाँ पे ब्लू ही रहेगा। ब्लू वाला बेसिक मीडियम में ब्लू ही रहेगा। बी 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 इकट्ठा कर दो। सिर्फ एक फिनोल फिथिलीन के केस में है कि जहाँ पे एसिड के अंदर वो कलर नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वैसे बेस में वो पिंक कलर बना रहा है। बाकी ज़्यादातर एसिडिक मीडियम में रेड 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 कलर ही होते हैं। तो ये सारे हुए एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब इसमें तुम्हारे एक एक्टिविटी दी हुई है, देखो वो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। एक्टिविटी 2.1, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर की है और फर्स्ट एक्टिविटी है। उन्होंने हमें कुछ एग्जाम्पल एसिड और बेस की दी हुई है। HCl एसिड, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, इस तरह करके और भी होंगे। ठीक है, मैंने तीन एग्जाम्पल ले लिए। अब वो कह रहे हैं कि इनको अलग अलग इंडिकेटर से चेक करके बताओ कि इनका कलर क्या आएगा। कौन कौन से इंडिकेटर लेते हैं? रेड लिटमस ले लो, ब्लू लिटमस, फिनोल फिथिलीन, मिथाइल ऑरेंज, यही रहेंगे। अब एसिड, ये है हमारी एक्टिविटी 2.1। एसिड है बेटा ये तो HCl। हाँ, उसका नेट रिजल्ट इधर लिख लेते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा इनके थ्रू चेक करके। एसिड के अंदर रेड लिटमस क्या करता है? इसने तो रेड ही रखना है, कोई चेंज ही नहीं होगा। एंड एसिड में अगर हमने ब्लू लिटमस डाल दिया इट विल चेंज इनटू रेड कलर। एसिड में फिनोल्फिथिलीन डाल दिया तो ये कलरलेस ही रहेगा। एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज डाल दिया तो ये रेड हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें पता लगा HCl इज ए एसिड। वो सारे नेट रिजल्ट दिमाग के अंदर रखने हैं। अब ये भी H2SO4 में रेड ही रहेगा, यहाँ पे भी रेड, कलरलेस रेड, एंड दिस इज अगेन एसिड। HNO3 सेम रेड, ये भी रेड ही है। यहाँ पे फिनोल्फिथिलीन ने कोई कलर नहीं दिखाना हमें, ये रेड, एंड देन इट इज एसिड। अब NaOH आ जाओ, फॉर्मूले से भी पता लग जाता है OH आ गया इसके अंदर। एसिड में H आगे होंगे और बेस के अंदर OH पीछे लगे होंगे। अब बेस ने रेड लिटमस में क्या कर देना है? ब्लू कलर। ब्लू लिटमस को ब्लू ही रखेगा, फिनोल्फिथिलीन को पिंक कर देगा, ये मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देगा। तो इसका मतलब ये बेस है। KOH में सेम ये वाले रिजल्ट, ब्लू, ये भी ब्लू, ये पिंक, दिस वन येलो, एंड दिस इज बेस। MgOH ट्वाइस, ये भी OH पीछे लगा हुआ है। OH है तो ये बेस ही होगा।
कलर, ब्लू कलर, पिंक एंड येलो कलर। तो ये भी बेस हुआ। तो ये पूरी एक्टिविटी 2.1 के अलग अलग तुम्हें केमिकल्स, अब पेपर में कोई भी इनमें से एक ये दे दें, कोई ये वाला दे दें, तो चेक करना है। तो तुमने वो याद रखना है बेटा कि लिटमस का इफेक्ट कैसे होता है, रेड का कैसे होगा, ब्लू का कैसे होगा, मिथाइल ऑरेंज का खुद का कोई कलर नहीं है, पर वो एसिड और बेस में क्या कलर चेंज करते हैं, और जो फिनोल, मिथाइल ऑरेंज का तो ये ऑरेंज कलर होता है और कैसे चेंज करेगा, फिनोल फिथलीन का खुद का कोई कलर नहीं होता, एंड हाउ इट चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है। अब एक एनसीईआरटी का ना बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनाया उन्होंने, और उसमें उन्होंने कहा हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स अलग अलग हैं, एक में हमने एसिड डाल दिया और एक के अंदर बेस डाल दिया, पर हमारे पास लिटमस का पेपर सिर्फ एक ही है और वो रेड लिटमस है। अब बताओ हम उन दोनों को कैसे चेक करेंगे, कैसे पता लगेगा हमें। और इसी क्वेश्चन को 3 टेस्ट ट्यूब से कर लेते हैं। एक ये तुम्हारा अभी क्वेश्चन करवा रही हूँ, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक के अंदर कहीं भी मुझे नहीं पता किसके अंदर एसिड है, एक में बेस है और एक के अंदर वाटर है। ठीक है। दिस इज टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी। अब चेक करना है कि इनके अंदर कहाँ किसके अंदर क्या क्या है। हमारे पास है सिर्फ रेड लिटमस पेपर। अब मान लो कि मैंने पहले वो रेड लिटमस पेपर बेटा इसके अंदर डिप किया, यहाँ पे अगर रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू कलर, अब डालते सार अगर ये रेड वाला ब्लू में चेंज हो गया, ठीक है ना, तब हम क्या देखेंगे कि ओ ये इसका मतलब ये तो बेसिक है भाई सोल्यूशन, दिस इज बेसिक। ये क्लियर हो गया कि ए टेस्ट ट्यूब के अंदर तो बेसिक है। पर अब ये पेपर हमारा रेड नहीं रहा, अब ये ब्लू हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये वाला पेपर जब डिप कर रहे हैं ना, तो ये ब्लू लिटमस पेपर में डिप कर रही हूँ, ब्लू लिटमस। मैंने यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया। अब ब्लू वाला एकदम से वापस रेड में चेंज हो जाए, एकदम से ये रेड में चेंज हो गया, तो ब्लू लिटमस को रेड करता है कोई, तो वो कौन सा सोल्यूशन होता है, एसिडिक। तो इसका मतलब ये एसिडिक हो गया। अब मुझे बेसिक भी पता लग गया, एसिडिक भी पता लग गया, तो थर्ड वाला तो अपना वाटर है ही, इसमें तो चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो चेक भी करके देख लो। अब ये कन्वर्ट हो चुका हमारा रेड में, तो इसके अंदर हमने रेड वाला डाल दिया, रेड वाला डालोगे तो इसमें रेड का रेड ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं आना। फिर अगर मैं वापस इसको रेड से ब्लू कैसे बना सकती हूँ बताओ, मैं पहले यहाँ डाल दूँ, ये ब्लू हो जाएगा, वापस भी डाल के देखो, करने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो। पहला देखो एक रेड लिटमस पेपर है, वो ये कहते हैं कि 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे पास, एक में एसिडिक सोल्यूशन है, एक बेसिक है, एक नॉर्मल वाटर है, तीनों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो एक में पहले हमने रेड वाला डिप किया, वो ब्लू में चेंज हो गया, तो ये बेसिक लिख दिया। फिर अब मेरा पेपर वो रेड नहीं रहा बेटा, वो ब्लू बन गया। अब ब्लू वाले को मैंने यहाँ पे डिप किया, सेकंड वाले में वो एकदम से रेड हो गया, तो ये एसिडिक है, तो थर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली वाटर बचेगा। तो टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स बेसिक सोल्यूशन, बी कंटेन्स एसिडिक सोल्यूशन एंड सी कंटेन्स वाटर। तो ये हमारे पहले हुए एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब हमने लास्ट करना है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब है कि जिनका स्मेल चेंज होगी, अब कलर नहीं चेंज होगा, है ये भी इंडिकेटर, बट दे चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, उनको हम बोल देते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। Olfactory indicators are those which change their smell in acidic or
बेसिक मीडियम। अब इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल है? एक तो अपने पास अनियन प्याज, एक क्लोव और वेनिला, ये 3 एग्जाम्पल है। अब अनियन को लेके एक इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.2। वो एक्टिविटी में क्या किया उन्होंने, कहते कुछ एक पॉलिथीन का बैग लो, इसके अंदर कुछ प्याज के टुकड़े काट के डाल देने हैं, ठीक है, और साथ में एक छोटा सा हैंकी भी डालो और उसको ऊपर से अच्छे से बंद कर देना। एक पॉलिथीन का बैग लिया, पॉली बैग, उसके अंदर प्याज के कुछ टुकड़े डाल दिया हमने और एक छोटा सा कपड़ा भी डाल दिया और उसको बंद करके फ्रिज के अंदर 2-3 दिन के लिए रख दो। अब क्योंकि ये जो अनियन है दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसमें से कुछ ना कुछ वेपर्स निकलते हैं बेटा। अब जब हम प्याज भी काटते हैं ना, कितनी दूर बैठ के भी हमारी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्याज के अंदर से सल्फर के वेपर्स निकलते हैं। अब जो वो वेपर्स निकलेंगे वो इस कपड़े के अंदर भी चले जाएंगे। 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद तुम इसको फ्रिज में से निकालो, इसका ये खोल के, और यहाँ से कपड़े को बाहर निकालो, सूंघ के एकदम स्मेल करके देखो, बहुत ज़बरदस्त इसमें प्याज की स्मेल आ रही होगी। अब इस प्याज की कपड़े में से, इस कपड़े में से हमने प्याज की स्मेल को ख़त्म करना है। तो वो कैसे ख़त्म करेंगे बेटा? अगर मैं इसको कोई विनेगर से वॉश करने की कोशिश करूँ, स्मेल नहीं जाएगी कपड़े, इस कपड़े के अंदर से प्याज की। फिर जैसे ही हम इसके ऊपर साबुन लगाएंगे, इमीडिएटली द फ्रेगरेंस विल गो अवे। तो इसका मतलब जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, their smell can be removed by using the basic medium, but in acidic medium they retain their फ्रेगरेंस। तो ये अपनी स्मेल चेंज नहीं करते एसिडिक मीडियम में, तो पर बेसिक मीडियम में इनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो ये तुम्हारा हुआ सारा इंडिकेटर्स पे टॉपिक ख़त्म, कि जिसमें हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स भी किए और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी किए। इनको अच्छे से बेटा समझना, खूब मन लगा के पढ़ो। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा इसको अच्छे से अच्छे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।